स्पेशल प्रोग्राम आपकी सेहत में आपका इस्तकबाल है और आपके लिए हम लाए हैं हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें डॉक्टरियत और अमराज पर महारत है। उन्हें आप उनकी मालूमात से आपको इस्तेफादा कराने के लिए, आपकी रूबरू करने के लिए केपी न्यूज में के इस बुलेटिन में आपसे मुलाकात करेंगे और आपको अपने नॉलेज से आपको फायदा कराएंगे। केपी न्यूज हमेशा ये चाहता है कि चैनल के जरिए आवाम को मालूमात, बेहतरीन मालूमात मुहैया कराएं, जैसे कि सेहत, कानून और देश व दुनिया और रियासत भर के सियासी हालात से आपको हमेशा आगाह रखा है। इसी एक कड़ी के तहत हम आज शोबे सेहत से मुताल्लिक आपके मालूमात में इजाफा करने के लिए हम एक बेहतरीन डॉक्टर मोहम्मद दानिश अली साहब को केपी न्यूज के स्टूडियो में आपको मालूमात में इजाफा करने के लिए आप आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका केपी न्यूज के में स्वागत है। शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको बताता चलूं, डॉक्टर साहब दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं और आप मुख्तलिफ अमराज के ऊपर महारत रखते हैं, जैसे कि शुगर और बवासीर और ख़वातीन और मर्द के जो मसाइल होते हैं, इस तरह के दीगर और बहुत सारी इंसानों को जो आज के ज़माने में मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हैं, उन लोगों को बिना कोई परेशान हुए और आसानी से आयुर्वेदिक अद्वियात के जरिए उनका इलाज कराते हैं और अल्लाह ने आपको बेहिसाब मालूमात से नवाजा है। और जहां तक अब आपका हम देख रहे हैं कि बिदर डिस्ट्रिक्ट में और हमारे कर्नाटक, महाराष्ट्र के हमारे सरहदी अजला में आपके कैंप हो रहे हैं। लोगों को जो कैंप के जरिए फायदे हो रहे हैं, उसके बाद लोगों के इसरार पर के डॉक्टर साहब का एक इंटरव्यू कराएं ताकि लोगों को डॉक्टर साहब के ताल्लुक से मालूमात हो और डॉक्टर साहब से लोग इस्तेफादा करें। उसी मकसद के तहत केपी न्यूज आपको रूबरू कराता है। डॉक्टर साहब, तो हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से और किन किन बीमारियों के ताल्लुक से लोगों को आसानी से ट्रीटमेंट देने के लिए महारत रखते हैं। जो सबसे पहले हम लोग मरीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो नब्ज के जरिए हम लोग अमराज की तशखीस करते हैं, उसका डायग्नोस करते हैं। जब नब्ज के जरिए हमें पता चलेगा कि इस अफराद को, जो भी है, मेल हो फीमेल हो, उसको किस सिस्टम की बीमारी है और बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई है और कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उसके लिए शुरुआती हम नब्ज से शुरुआत करते हैं और सारी मालूमात पेशेंट्स को बता दी जाती है कि आपको ये बीमारी है, इस तरह से आपको परेशानी रहती है। तो उसी के बाद हम आगे इलाज को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अब आम दिनों में जो लोगों के अंदर जो चीज महसूस हो रही है कि भाई शुगर के जो पेशेंट हैं दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है जी। शुगर की बीमारी का तेजी से फैलना और उनका रोकथाम के लिए, शुगर के शिकार होने से उनको बचने के लिए आप उनको क्या मशवरे देंगे, उनके लिए क्या एडवाइस है? मशवरा सबसे जरूरी ये है कि सबसे पहले अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए और जो हमारे खाने में चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना लेकर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उनका यूज किया जाए। बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम, लंबे वक्त तक भूखा ना रहना और बहुत ज्यादा पेट भर कर ना खाना। इस तरह से हम लोग सभी बीमारियों से, और शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम साइलेंट किलर कहेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जो ये शुगर की बीमारी है सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है और हमारे मुआशरे में हमारी जो आवाम है उसमें बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। उसकी क्या वजूहत होते हैं कि ये शुगर, जैसे कि कहा जाता था कि एक उम्र के हिस्से के बाद इंसान को शुगर की बीमारियों का शिकार होता है, लेकिन अब आम दिनों में देखा जा रहा है कि छोटी उम्र का लड़के से लेकर ज़ईफ इंसान तक, नौजवान भी उस बीमारी का शिकार हो रहा है। इसमें सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है। वो हमारा पैनक्रियाज जो है फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन हमारा शुगर को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। तो इसीलिए जो शुरुआत होती है हमारी वो डाइजेस्टिव सिस्टम से होगी। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा तो शुगर की शुरुआत हो जाएगी। तो जो लोग अभी जो शुगर जैसे बीमारी से दूर हैं, उसके शिकार नहीं हुए हैं, तो ऐसे लोग किन चीजों से एहतियात करना चाहिए? एहतियात जो फास्ट फूड हैं उनसे दूर रहा जाए। बहुत ज्यादा
دیر رات میں کھانے سے بچا جائے. دیر رات میں بہت زیادہ جو کھانے کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا اہتمام کیا جائے, کم کھایا جائے اور اچھا کھایا جائے. اور ایک بات یہ ہم کو یہ معلوم پڑی کہ آپ کے پاس اسپیشل جو بواسری کے بیماری کے شکار ہوتے ہیں لوگ, اس کا بھی آپ علاج کے لیے مہارت رکھتے ہیں. جی جی, بواسیر جو بیماری ہے ایک ایسی بیماری ہے جس میں پیشنٹ بیمار تو ہوتا ہے لیکن وہ شرم کی وجہ سے کہ اس کو ایسی جگہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بتا نہیں پاتا, تو اس وجہ سے وہ بیماری دن پر دن بڑھتی جاتی ہے. اور اس میں دوسرا جو مسائل ہے جو ہم علاج کرتے ہیں بنا کسی آپریشن کے کرتے ہیں, صرف کھانے کی دوائیاں ہیں ان کے ذریعے ہم اس کا علاج کرتے ہیں. انسان ایسی بیماریوں کا شکار جو ہوتا ہے اس کے کیا وجوہات ہوتے ہیں, کیسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے وہ لاپرواہی کے بعد یہ چیز اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے؟ سب سے ضروری پانی کا کم استعمال, اور جو ٹوبیکو تمباکو کا استعمال, جو سگریٹ ہے اسموکنگ ہے اس کا زیادہ استعمال, اور ہیوی کاربوہائیڈریٹ والا جو فوڈ ہے اس کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے کانسٹیپیشن رہتا ہے, اور کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہی یہ امراض آتے ہیں, شوگر بھی اور یہ بواسیر بھی. سیکنڈ, یہ جو NZD یعنی لوگوں کو نیند کا مسئلہ ہونا, رات میں نیند نہیں آنا, کاروبار کا ٹینشن رہنا, بے چینی رہنا, ان لوگوں کے لیے کیا آپ لوگوں کو مشورے رہتے ہیں کہ بھائی؟ اینزائٹی بھی ہمارے معاشرے کا ایک بیماری میں بہت تیزی سے بڑھتا ہوا ایک گراف ملے گا ہمیں. ایک تو دیر رات تک ہم موبائل کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, جو ہم نے اپنا لائف اسٹائل بنایا ہے وہ بہت زیادہ خراب کر لیا ہے. دیر رات سونا ہے 3 بجے, ڈیلی ہمیں 3 بجے سوئیں گے تو صبح 10 بجے اٹھیں گے, اور جب 10 بجے اٹھیں گے 11 بجے اٹھیں گے تو پھر ہماری باڈی کو اتنا ریلیکسیشن نہیں مل پاتا. قدرت کے نظام کے اگینسٹ ہم لوگ جا کر اپنی زندگی جی رہے ہیں. یعنی کہ انسان اپنی باڈی پہ, اپنے اس پہ فٹنس پہ توجہ نہ دیتے ہوئے صرف کاروبار دنیا کی بھاگ دوڑ میں جو لگا رہتا ہے, جی جی, وہ لوگ زیادہ تر اس چیز کے شکار ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل. جب ہماری صحت اچھی رہے گی تو ہم اپنا کاروبار بھی اچھا کریں گے. جی, تو ان کے لیے ٹریٹمنٹ کا, ان کا علاج وغیرہ, ان کے لیے کیا نسخہ ہے آپ کے پاس؟ ان کے لیے ہماری اربن پلس کمپنی کی طرف سے ماشاءاللہ کافی اچھی دوائیاں ہیں, اور جو بھی امراض ہیں ان کے ماشاءاللہ بہت اچھی دوائیاں ہیں, اور بہت مختصر ڈوز ہے, بہت زیادہ نہیں ہے, اور موسٹلی سب زیادہ تر لکوڈ شکل میں ہیں. اچھا جی, تو وہ ٹیبلٹ کھانے کی جو عادت ہے وہ انشاءاللہ نہیں رہے گی. یہ جو آج کل جو جوڑوں کا درد, پین اور گردوں کی بیماری کا شکار, یہ ان امراض میں بھی لوگوں میں اضافہ ہوتے آ رہا. اس میں اضافہ ہونے کی وجہ ہے ہمارا جو نیچرل چیز تھی سب سے زیادہ جو ہم یوز کرتے تھے پہلے, وہ دودھ اور چائے. آج کل جو ہم زیادہ تر دودھ کا استعمال کرتے ہیں وہ پیک والا دودھ استعمال ہوتا ہے. وہ ریلائبل ٹیمپریچر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. زیادہ ٹیمپریچر میں ہم رکھ دیں گے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. اور پانی کی کمی اور ہائیبریڈ جو سبزیاں آ رہی ہیں ان میں یوز ہونے والے کیمیکلز ہیں, اسی لیے ہمارے جوڑ خراب ہوتے ہیں. جوڑوں میں درد ہے, پورے بدن میں درد رہنا, اینزائٹی کی شکایت, اور ساتھ میں گردوں کے امراض جس میں یوریا اور یورک ایسڈ دونوں چیزیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. گردے اپنا فنکشن کم کرتے ہیں, پیشاب کی کمی کی وجہ سے یہ امراض ہمیں بڑھ جاتے ہیں. آپ کے تجربے کے حساب سے ان جوڑوں کا درد ہو یا گردوں کی شکایت, بواسری کی شکایت, یہ کن کن علاقوں میں کیسے کیسے ماحول سے, کیسے کیسے لاپرواہیوں کے بعد یہ لوگ شکار ہوتے ہیں اس چیز کا؟ یہ لگ بھگ سبھی ماحول میں ہمیں ملیں گے, کیونکہ ہمارا لائف اسٹائل ہی ایسا بن چکا ہے کہ ہمیں جو چیز کم استعمال کرنی چاہیے وہ ہم زیادہ کرتے ہیں, جو زیادہ استعمال کرنی چاہیے وہ ہم کم استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم لوگ تھوڑا سا نمک کم ہوتا ہے تو ہم الگ سے ایکسٹرا ہم اس کو اپنی جو بھی سبزی ہے, جو بھی ہم کھانا کھا رہے ہیں اس میں ایکسٹرا ہم لوگ ڈالتے ہیں, تو اس میں الگ سے ڈائجسٹو ہونے کے لیے وقت لگتا ہے. اب آپ کا تجربہ, آپ تو ہمارے ہیڈ کوارٹر دلی سے ہیں, اور دلی اور دلی کے اطراف کے علاقوں میں آپ کا جانا آنا ہوا, اس کے بعد آپ ہمارے بیدر اور کرناٹک کے دورے پہ بھی ہیں. تو ادھر کے ماحول میں یہاں کے لوگوں کے رہن سہن, یہاں کے لوگوں کے غذائیوں, کھانے پینے کے استعمال کرنے میں, رہن سہن میں, اور ادھر کے لوگوں میں کیا آپ ڈفرینسز محسوس کرتے ہیں, اور ہم لوگوں کے اندر یعنی کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کے اندر کن چیز کی تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ زیادہ فرق نہیں ہے,
ज्यादा फर्क इसलिए नहीं है, जिनको लेट नाइट लाइफ स्टाइल जीने का है वो दोनों जगह बराबर मिलेंगे आपको, यहाँ भी और दिल्ली साइड भी, और ऑल ओवर इंडिया जहां भी आप जाएंगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी। सबसे बड़ा ये है कि हम लोग सुबह में डाइट अच्छी नहीं लेते हैं, रात में हम बहुत ज्यादा डाइट लेते हैं, जिसकी वजह से उसको डाइजेस्ट करने में वक्त लगेगा, और नाइट में हम लोग हैवी डाइट लेते हैं, हैवी डाइट को डाइजेस्ट होने में वक्त लगेगा, इसीलिए सुबह में हम बहुत कम हल्की डाइट ली, तो जो हमें एनर्जी के लिए जो चीज चाहिए वो हमने ली ही नहीं है, तो इसीलिए हमारा लाइफ स्टाइल उल्टा हो चुका है। तो इसीलिए अमराज बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, कोई भी इंसान वो सही नहीं रह पाएगा, कोई भी सेहतमंद नहीं रह पाएगा। सुना है कि डॉक्टर साहब आप कोरोना के जमाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के जो मुतासिर होते थे लोग, पेशेंट आते थे, उनसे भी अच्छे से इनका ट्रीटमेंट कराया है और बहुत सारे कोरोना में खिदमत अंजाम दिए हैं। वो कोरोना के जो लोग शिकार होते थे उनकी रिकवरी भी आपने बहुत सारे लोगों को कराया है, तो वो कोरोना का असर किस वजह से होता था और क्या क्या उनके अंदर पाए जाते थे? कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जिससे कि सबसे पहले हमारा सांस से रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इफेक्ट होता था, उसमें हमें सांस लेने में तकलीफ होती थी, बुखार रहता था। जब हमें सांस लेने में तकलीफ होगी तो हमारा हार्ट को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जब हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो पूरी बॉडी के सभी आज़ाए रईसा जो हैं, जो बड़े हैं, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, सभी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। फिर एक डर का बहुत बड़ा माहौल था, तो जिन्होंने अपना इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा समझदारी से काम किया, जहनियत के तौर पर काम लिया, उसमें बहुत समझदारी दिखाई है, तो उससे रिकवरी होने में बहुत अच्छे चांसेस मिले। कुछ इम्यूनिटी बूस्टर जो मेडिसिन थी उनसे बहुत अच्छा आयुर्वेद में, यूनानी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। गुर्दों का जो प्रॉब्लम आता है लोगों के अंदर, किडनी का मसला है, उसके लिए क्या आप लोगों के पास ट्रीटमेंट का ये है? एक तो पानी की कमी, जो भी पेशेंट्स ये बीमारी होने के तासुरात में से है, इंसान रोज की अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पानी कम पीना, नींद बराबर नहीं करना, ये बीमारी आने का रास्ता हो गया जी। अब आई हुई बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आपकी क्या सलाह है और क्या आपके पास टैबलेट्स वगैरह? जो गुर्दों से जुड़े अमराज हैं, एक तो जरूरी यह है कि पेशेंट्स को कम से कम, जो भी पेशेंट है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पर डे का हमें यूज करना है, और जो हमारी दवाइयां हैं वो लिक्विड फॉर्म में हैं, और लिक्विड फॉर्म में इसीलिए हैं कि पेशेंट अगर पानी कम पीता है तो उसके लिए हमने लिक्विड फॉर्म बनाया है, उसमें पानी में डिसॉल्व करने के बाद उसको पिएंगे तो एक क्वांटिटी हमारी इंक्रीज होगी। अगर डेली लाइफ में वो कम यूज करता है पानी तो प्रॉपर गुर्दों की सफाई होगी, तो उसमें गुर्दों के अमराज, किडनी के इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। लोगों के अंदर एक जहन माहौल बना हुआ है कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट स्लो ट्रीटमेंट। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। स्लो ट्रीटमेंट है, लेकिन जो बीमारी है उसको खत्म करता है, ऐसा नहीं कि अमराज छोड़ दिए। एलोपैथी में जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो इंस्टेंट मिलेंगे। आपको पेन है तो पेन का इंजेक्शन लगा देंगे तो उसमें इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। हमारी दवाइयों में 2 से 3 दिन लगते हैं स्टार्ट होने में और रिजल्ट आने में। स्टार्टिंग आपको मिलना शुरू हो जाता है 2 से 3 दिन में। उसके अलावा और किन किन बीमारी के ताल्लुक से लोगों को आपको महारत है और आपके पास उनका इलाज है, इस ताल्लुक से थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं तो बेहतर है। जो हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी परेशानी है खाने की, और खाने में हमें मोटापा बहुत ज्यादा आज के दौर में है, फिर कोलेस्ट्रॉल बहुत सभी का मिलेगा हमें बढ़ा हुआ, तो इसलिए जरूरी है कि हम अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो करें, और साथ में जो दवाइयां हैं उनको हम स्टार्ट कर देते हैं मरीज के लिए, ताकि आसानी हो जाए डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करने के लिए और कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए। खून को पतला रखा जाएगा और लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन सब अच्छे से होगा, तो ये अमराज बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं और जल्दी से नहीं कोई नुकसान पहुंचा पाते हैं बॉडी को। और दीगर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस से जुड़े अमराज हैं, मर्द और ख्वातीन के मखसूस अमराज हैं, जो कि हमारी बहनें, माएँ जिस बीमारी से
मुब्तला रहती हैं, जैसे कमर में दर्द होना, माहवारी का सही ना होना, बहुत ज्यादा दर्द होना, बहुत ज्यादा खून जाना या बहुत कम जाना, और बच्चों की पैदाइश से में परेशानी आना, तो उनके भी हमारे पास, और मर्दों के खास तौर से जो जिनकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम है, आयुर्वेदिक हमारी मेडिसिन हैं, उनके जरिए हम उन चीजों को सही करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो लोगों के अंदर ये बना हुआ है कि भाई आयुर्वेदिक वेट करना पड़ता है, लंबा ट्रीटमेंट चलता है, और दूसरा अब जो लोगों का जहन बना हुआ है कि भाई मेडिकल के ट्रीटमेंट, डॉक्टर के ट्रीटमेंट से हमको रिकवरी होता है, हम इधर जाने के लिए, आपको क्या दिखता है कि ये अब जो लोगों का जहन बना हुआ है कि लोग आयुर्वेदिक की तरफ टर्न हो रहे हैं, लोगों की सोच बढ़ते जा रही है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है, जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन है उसमें बिना इन्वेस्टिगेशन के कुछ नहीं है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं 2 बार 3 बार 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम होता है, लेकिन उसको पेशेंट को सिर्फ वो एक पेन किलर के ऊपर डिपेंड कर देते हैं अगर दर्द की शिकायत है तो। लेकिन आयुर्वेद में थोड़ा स्लो है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन उस चीज में हम कंप्लीटली इसको बीमारी को दूर करते हैं, और जो मैंने बताया नब्ज के जरिए हम नाड़ी जो होती है उसके जरिए से डायग्नोस करेंगे और अमराज को दूर करते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं। नब्ज के जरिए से आप बीमारी को पहचानने की कोशिश करते हैं और उसी के ऊपर आप ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं पेशेंट का, जबकि आज के तरक्की याफ्ता दौर में, डेवलपमेंट के दौर में हर चीज का एक नया नया टेस्ट कराते हैं, बगैर स्कैनिंग के, बगैर उसके टेस्ट के, इसके कोई ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करते। लेकिन आप लोग सिर्फ नर्व्स पकड़ के किस तरीके से उसकी पहचान करते हैं? जी बिल्कुल, जो हमारी बॉडी है वो 4 सिम्टम्स, 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, उस खून, बलगम, सफरा, सौदा, इस पर डिपेंड है। तो नब्ज के जरिए ही हमें ये देखना है कि उसमें किस अमराज में कौन सी बीमारी है, उसके हिसाब से उसको नब्ज के जरिए हम डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी जो लोगों की जहनियत, लोगों की सोच विचार ये बदल रहे हैं कि भाई अब आयुर्वेदिक इंसान को परमानेंट ट्रीटमेंट की तरफ, बीमारी का इलाज यानी उसे जड़ से खत्म कर देने वाला ट्रीटमेंट है, बोलते लोगों के अंदर एक तब्दीली ऐसा महसूस हो रहा, लोगों के अंदर थोड़ा बहुत देखने में मिल रहा, बट उनको जिस आसानी से उनको उस तरीके के डॉक्टर्स हो, मेडिसिन हो, उनको यहाँ पे मुहैया होते हैं, उन चीजों का हमारे इलाकों में शॉर्टेज है। फिर भी उसके बावजूद लोगों के अंदर एक तब्दीली, एक सोच बदलते जा रही है कि भाई नहीं, आयुर्वेदिक का जो ट्रीटमेंट है इंशाल्लाह वो सक्सेस ट्रीटमेंट है। लोगों की ये सोच तब्दील होती जा रही है, उसकी क्या वजह है, और आप अपना तजुर्बे के हिसाब से क्या मानते हैं कि लोग जो इधर अपना जहन को टर्न कर रहे हैं? देखिए, आयुर्वेदिक की तरफ लोगों का आना, मूव ऑन होना, वो एक इसलिए है क्योंकि जो हमारा मॉडर्न ट्रीटमेंट है वो थोड़ा कॉस्टली है। दूसरा, आयुर्वेदिक जो है मोस्टली जो दवाइयां हैं उसमें हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि घर में अवेलेबल होती हैं सभी के, तो इंस्टेंट हम मेडिकल स्टोर पर ना जाने की जगह हम उसको घर में स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे जरूरी ये है। दूसरा, पॉकेट फ्रेंडली है हमारा आयुर्वेदिक, जो भी है, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, आयुष डिपार्टमेंट है, ये एक पॉकेट फ्रेंडली है। जबकि मॉडर्न मेडिसिन में आप जाएंगे तो एक MRI कराने जाएंगे तो एक गरीब परिवार को कम से कम 8 या 10 हजार रुपए का करना होगा, जबकि आयुर्वेद में 8 से 10 हजार रुपए में लगभग 2 से 3 महीने का इलाज पॉसिबल है। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो चैनल को देखने वाले लोग हैं उनको उनके सेहत के ताल्लुक से उनके जो दुश्वारियां हैं, उन्होंने जो भी देख रहे हैं, उनके अपने अपने जो मसाइल हैं वो वही बेहतर जानते हैं। आप ये कोशिश कीजिए कि उनके जो मतलब आपके नॉलेज से के हिसाब से इंसान किन किन ज्यादातर जैसे शुगर है, BP है, और उसके अलावा भी हमारी फील्ड अलग है, आपकी फील्ड अलग है, आप बेहतर जानते हैं कि आज के जमाने में लोग किन किन चीजों से, दुश्वारियों से गुजर रहे हैं और उनको किन किन बीमारियों के डॉक्टरों की अद्वियात की तलाश रहती है। थोड़ा उनके जहन साजी करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, मैं अभी यहाँ आपके शहर बिदर में हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही हम लोग अपना एक कैंप का आपको बताएंगे तो जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आकर एक बार मशवरा लें, एक बार दिखाएं, देखें कि हम किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, और जो मैं खिदमत कर सकता हूं एक आवाम की, उसके लिए मैं हाजिर हूं।
اور ساتھ میں اگر ان کے کچھ پرانے ڈاکیومنٹس ہیں، کوئی بیماری کے پیپرس ہیں، وہ لے آئیں، وہ بعد میں دکھا دیں مجھے، لیکن پہلے جو ان کو امراض ہیں اس کے حساب سے ہم لوگ پہلے ڈسکس کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے پاس ڈاکٹر محمد دانش علی صاحب، جو دلی سے اپنا کام شروع کیے ہیں آیورویدک کے اوپر، اور اپنے وہ علاقے میں کام کرتے کرتے انہوں نے ہمارے بیدر ضلع کا دورہ کیا، رخ کیا. بیدر ضلع میں بھی بتایا جاتا ہے کہ مختلف مقامات پر انہوں نے ہمارے ایریا کے مریضوں کا علاج کیا، ادویات دیا ہے. تو انشاءاللہ ان سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ڈاکٹر دانش صاحب کو، ان سے فائدہ ہو. اور ہماری کوشش ہمیشہ کے پی نیوز کی کوشش رہی ہے کہ آپ لوگوں تک اچھے اچھے ڈاکٹرز اور آپ کو صحت سے متعلق اچھے اچھے معلومات مہیا ہو. اسی طریقے سے آپ لوگوں کو قانونی معلومات میں اضافہ ہو، آپ لوگوں کو دیش اور دنیا کی تازہ چیزوں کے معلومات میں اضافہ کرتے رہیں. یہی کے پی نیوز کا مقصد ہے. اسی مقصد کے تحت آج ہم دلی سے آئے ہوئے ہمارے ڈاکٹر دانش صاحب سے آپ کو روبرو کرنے کی کوشش کرے ہیں. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آپ کو اس ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے فائدہ ہوگا. تو ہمیں اجازت دیجیے.